नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, उसका उत्थान और पतन। इसके बाद वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे कालक्रम, विस्तार, सामाजिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, टेक्नोलॉजी, प्रमुख तत्व और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं कि जब हम चर्चा कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की, जब उसका पहले तो विकास हुआ, फिर व्यापार हुआ, फली फूली नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद उस सभ्यता का पतन विभिन्न विभिन्न कारणों की वजह से होने लगा और फिर वो सभ्यता धीरे धीरे ग्रामीण की ओर वापस जाने लगी, क्योंकि व्यापार हो नहीं रहा था, बाहर से बंद हो गया था। और उसके बाद फिर से उस सभ्यता के अवशेषों पर एक ग्रामीण सभ्यता विकसित हुई, जो आपकी कहलाती है वैदिक सभ्यता, जो कहलाती है आपकी वैदिक सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर ये है कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों द्वारा एक सभ्यता विकसित हुई भारतीय क्षेत्रों में, जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और अंतिम अवधि मतलब लास्ट हुआ है इनका, माना गया 600 ईसा पूर्व। और 600 ईसा पूर्व के बाद भारतीय इतिहास में कई ऐसे परिवर्तन होते हैं और फिर से दूसरा नगरीकरण का दौर शुरू होता है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद ग्रामीण सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता, उसके बाद पुनः नगरीकरण प्रारंभ होता है। महाजनपद काल का काल शुरू होता है 600 ईसा पूर्व के बाद। और महाजनपद काल में ही जैन बौद्ध धर्म का विस्तार होता है। और आगे उत्तर भारत, दक्षिण भारत में विभिन्न तरह के चैर, चोल, पांड आदि राजवंशों का भी उदय होता है। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे वैदिक काल के बाद। तो चलिए वैदिक काल के बाद बात करते हैं। तो वैदिक काल दो भागों में बांटा गया है, इन पे ही सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। तो ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है, ये क्वेश्चन ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के कहाँ से कब तक माना गया है, तो आप तुरंत बता देंगे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसका नाम वैदिक काल इसलिए पड़ा क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, ये हमें पता है। साथ ही इस काल में समस्त सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण वेदों के द्वारा ही होता है। तो वेद से आया वैदिक। वैदिक काल मूलतः किससे संबंधित है? आर्यों से संबंधित है। ये मतलब हुआ वैदिक काल में हमें आर्यों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि वैदिक काल था क्या। उनमें मुख्यतः श्रुति साहित्य थे। श्रुति साहित्य क्या होता है? जो लिखा न जाए। तो आर्यों को लिखने का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उनकी सभ्यता ग्रामीण थी। तो वो क्या है, ज्ञान अपने को सुनकर दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। अनपढ़ नहीं थे, लेकिन लिखना नहीं जानते थे ज़्यादा लोग। तो इसलिए वैदिक साहित्य को क्या कहते हैं? श्रुति साहित्य, यानी कि सुनकर जो आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर पहुंचाया जाए। इसके बाद कालक्रम की बात कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद हैं मार्टिन व्हीलर। व्हीलर का नाम आप कई बार हिस्ट्री में सुनेंगे। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताया, सिंधु सभ्यता का। और सिंधु सभ्यता और उत्थान पतन के बाद शुरू हो जाता है वैदिक काल। तो उन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता का अंतिम काल होगा 1500 ईसा पूर्व, और यहीं से प्रारंभ हो जाता है वैदिक काल। ठीक है, और समाप्ति के बारे में नहीं पता है, तो 600 ईसा पूर्व के आसपास माना गया कि वैदिक काल समाप्त हुआ होगा। ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि वैदिक काल थी ग्रामीण सभ्यता, और नगरीय सभ्यता शुरू हो जाती है 600 ईसा पूर्व में। महाजनपद शुरू हो जाते हैं 600 ईसा पूर्व के बाद। तो ये मान लिया गया कि वहीं तक इसका एंड रहा होगा। तो वैदिक काल की समाप्ति नोट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंधु सभ्यता की तरह अकस्मात नहीं होती है, लेकिन यह समाज निरंतर बना रहता है। माने ग्रामीण सभ्यता से नगरीकरण प्रारंभ होता है, नगरीकरण से आगे मध्यकालीन भारत, इस तरह से मतलब वो लोग समाप्त नहीं हो रहे, वो लोग बढ़ते जा रहे हैं वैदिक काल। इसके बाद समाज में आने वाले परिवर्तनों के आधार पर वैदिक काल की अंतिम अवधि का निर्धारण किया। वैदिक काल का विभाजन दो वर्गों में विभक्त किया गया है वैदिक काल को भी, और इस विभाजन का आधार भी समाज व लोगों की जीवन शैली के आधार पर है।
लेकिन यह परिवर्तन इतने व्यापक और मौलिक नहीं थे जिससे एक अलग काल या सभ्यता माना जाए। पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में विभाजन किया क्यों गया? उस समय के लोगों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, सामाजिक स्थिति, प्रशासन की स्थिति वैदिक काल में दो पार्ट में है। तो पूर्व वैदिक काल में अलग स्थिति है, उत्तर वैदिक काल में अलग स्थिति है। उसमें कर्मकांडों का क्या था, पहले कर्मकांडों को मानते थे कि नहीं, बाद में कर्मकांडों का बोलबाला हुआ कि नहीं, इन सब चीज़ों का उसमें समावेश है। ठीक है, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे के साक्ष्य मिले, अर्थात 1000 ईसा पूर्व के बाद लोहे का सीमित स्तर पर प्रयोग प्रारंभ हो गया था। लेकिन ऋग वैदिक काल में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऋग वैदिक काल में लोहे के प्रयोग के कोई साक्ष्य नहीं मिले। लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के बाद। इसलिए ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार ये भी है। और 600 ईसा पूर्व के बाद लोहे का व्यापक स्तर पर उपयोग होने लगा और इसलिए माना जाने लगा कि यह वैदिक काल की अंतिम अवधि मान ली। मतलब सभ्यता समाप्त नहीं हुई लेकिन वैदिक काल समाप्त हो गया। वैदिक काल वैदिक काल या फिर वैदिक सभ्यता की उत्पत्तिकर्ता के बारे में माना जाता है कि ये आर्यों के द्वारा बनाई गई है। और वैदिक काल में हम जो भी अध्ययन करते हैं वस्तुतः आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन से संबंधित है। आर्य कौन है? तो आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं मैक्स मूलर 1853 में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में कितने बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो 33 बार। और आर्य कोई एक प्रजाति अथवा नस्ल सूचक शब्द नहीं है, जैसा कि कई कम पढ़े लिखे लोग बता देते हैं कि ना वो लोग आर्य हैं, मध्य एशिया से। आर्य एक सभ्यता है। हिटलर द्वारा भी आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसके माध्यम से वह बताता था कि जर्मन वासियों को बोलता था कि आप श्रेष्ठ हैं। तो आर्य शब्द का अर्थ है भाषा सूचक शब्द है, प्रजाति या नस्ल सूचक शब्द नहीं है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सज्जन, साधु या सभ्य। संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। तो क्या होगा? बी ऑप्शन होगा आपका, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है। आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो इसके दो सिद्धांत हैं। एक आजकल बहुत चलता है ना, मूल निवासी हम थे और तुम लोग नहीं हो, ऐसा करके। तो दो अवधारणाएं हैं। एक विकासवादी सिद्धांत है जो भारतीय सिद्धांत है, एक है विसरणवादी सिद्धांत जो कि विदेशी सिद्धांत है। विकासवादी सिद्धांत के लोगों का क्या कहना है? तो विकासवादी सिद्धांत के समर्थक आर्यों का भारत का मूल निवासी मानते हैं। इनका मानना है कि यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद तथा ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ होने से पहले का काल एक प्रकार से अज्ञात है, किंतु इसी दौरान एक नई सभ्यता ने जन्म लिया होगा जिसका विवरण हमें वैदिक काल के रूप में मिलता है। ये इस तरह से मानते हैं कि वही सभ्यता के अवशेषों पर ये आर्य विकसित हुए। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं एल.डी. कल्लर, अविनाश चंद्र, संपूर्णानंद, गंगानाथ झा और राजवली पांडे इत्यादि, जिन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के आर्यों को मूल स्थान बताया है। कल्लर के अनुसार कश्मीर से आर्य आए मूल स्थान है। अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद सिंधु घाटी नदी क्षेत्र यानी कि सप्त सिंधु प्रदेश, 7 नदियों का जो प्रदेश है उसको कहा कि आर्यों का मूल स्थान है। गंगानाथ झा ब्रह्मऋषि प्रदेश यानी कि गंगा और यमुना के दोआब का क्षेत्र को आर्यों का क्षेत्र बताया, जबकि राजवली पांडे हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का क्षेत्र यानी कि मध्य देश को बताया आर्यों का मूल स्थान। ठीक है। अब बात करते हैं विसरणवादी सिद्धांत यानी विदेशी अवधारणा के बारे में। तो इस सिद्धांत के अनुसार आर्य मूल रूप से भारतीय नहीं थे बल्कि विश्व के किसी अन्य भाग से आए थे। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक मैक्स मूलर, कीथ, एडवर्ड मेयर, दयानंद सरस्वती, डी.एस. त्रिवेदी आदि हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य बाहर से आए थे। इनका मानना था कि विश्व के किसी अन्य भाग से आकर आर्यों ने भारत में एक नवीन सभ्यता का विकास किया जिसे वैदिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। वस्तुतः ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर आर्यों के मूल स्थानों के संदर्भ में विसरणवादी सिद्धांत को अधिक सही एवं प्रमाणिक माना जाता है नहीं था। इस सिद्धांत को भी अब नए सिद्धांतों से काट दिया गया है कि नहीं आर्य मध्य एशिया वगैरह वाले नहीं है, वो अभी व्हाट्सएप पे ही चल रहा है कि हाँ ये मूल निवासी नहीं है, बाकी डीएनए सैंपलिंग आदि आधार पर कहा गया कि नहीं ये मूल निवासी ही थे। अब बात करते हैं कि कहाँ से आए ऐसा माना गया। तो ओल्डनबर्ग, कीथ और एडवर्ड मेयर के अनुसार आर्य पामीर के पठार यानी संसार की छत जिसको बोलते हैं वहां से आए होंगे।
स्वामी दयानंद सरस्वती परजिटर महोदय के अनुसार आर्य तिब्बत के पठार से आए होंगे। और DS त्रिवेदी के अनुसार ये अफगानिस्तान क्षेत्र जो कि मुल्तान नदी का प्रदेश है वहाँ से आए होंगे। नेहरिंग के अनुसार ये दक्षिणी रूस से आए होंगे। और मैक्स मूलर जिनका प्रमाणिक मत माना जाता था कि बैक्टीरिया से आए होंगे यानी कि मध्य एशिया से आए होंगे। पी गाइंस के अनुसार हंगरी से आए होंगे यानी कि डैन्यूब नदी घाटी क्षेत्र। हार्ट व पेंका के अनुसार जर्मनी से आए होंगे। कुल मिला के ये जितना आपको एरिया दिख रहा है ब्लू कलर का, ये माना गया कि यहीं कहीं से आर्यों का उत्थान है। ये सब पहले कनेक्टेड था ही सिंधु सभ्यता में, फिर यहाँ पे व्यापार होता है, इनमें से कहीं से आर्य आए, सिंधु सभ्यता के खंडरों पर इन्होंने अपनी सभ्यता विकसित की, क्योंकि सिंधु सभ्यता तो खत्म हो चुकी थी। तो क्वेश्चन है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही। आर्य व घुड़सवारी, आर्य और घोड़ा तो साथ साथ चलता था। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी माना जाता है। वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं। आर्य सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अब बात करते हैं वैदिक काल के बारे में जानकारियों के स्रोत के बारे में। तो कुछ स्रोत हैं पुरातात्विक यानी खुदाई मिले, और कुछ हैं साहित्यिक यानी कि लिखे हुए। तो पूरा वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व अर्थात वैदिक एवं उत्तर वैदिक दोनों कालखंडों के बारे में जानने में लिखित स्रोत निम्नलिखित शामिल। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख। तो वैदिक साहित्य के बारे में जानकारी के अभिलेखी स्रोत में एशिया माइनर अथवा बोगजगोई का अभिलेख तथा कस्सी का अभिलेख प्रमुख है। एशिया माइनर अथवा बोगजगोई का अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह अभिलेख कहाँ मिलता है? एशिया माइनर माने तुर्की। इस अभिलेख के अनुसार लगभग 1400 ईसा पूर्व टर्की में हित्ती तथा मित्तनी नामक दो प्रमुख कबीले थे। हित्ती कबीले का प्रमुख था सुब्बीलिम्मा, जबकि मित्तनी कबीले का प्रमुख था मतेउ अजा। इन दोनों कबीलों में निरंतर युद्ध होता रहता था, किंतु अंत में दोनों कबीलों ने शांति स्थापित करने हेतु एक समझौता किया और कहा कि भविष्य में हम लोग कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। इस हेतु दोनों कबीलों ने 4 देवताओं, कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य, यानी कि नासत्य कौन थे? औषधियों के देवताओं की कसम खाई। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इन चारों देवताओं का उल्लेख भारतीय प्रसंग में वैदिक काल में भी मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आर्य मध्य एशियाई क्षेत्रों के मूल निवासी थे, अथवा कम से कम भारतीय मूल के तो बिल्कुल नहीं थे। माना जाता है कि इन्हीं कबीलों के कुछ लोग कालांतर में भारत आए होंगे और वैदिक सभ्यता के रूप में एक नवीन भारतीय संस्कृति का विकास किया होगा, जिसे वैदिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा ईरान का कस्सी अभिलेख कहाँ मिलता है? क्वेश्चन यही हो जाता है, ईरान। तो दूसरा प्रमुख अभिलेख है ईरान का कस्सी अभिलेख, जो लगभग 1600 ईसा पूर्व पुराना है। इस अभिलेख में उल्लिखित है कि ईरान से कुछ आर्य भारत की ओर आए। इससे भी स्पष्ट होता है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं होकर मूलतः मध्य एशिया से संबंधित थे। अब साहित्यिक स्रोत की बात कर लेते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में है वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। उपनिषदों को कहा जाता है वेदांत। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत। ये सभी साहित्यिक स्रोत या ग्रंथ वैदिक काल यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच नहीं लिखे गए थे। क्यों नहीं लिखे गए थे? क्योंकि आर्य लोगों को, वैदिक काल के लोगों को लिपि का ज्ञान ही नहीं था, वो तो श्रुति साहित्यों पर निर्भर थे। इसलिए वैदिक काल को भी सिंधु घाटी सभ्यता की तरह आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। श्रुति साहित्य पहले भी हमने बताया था कि वैदिक काल में ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाकर आगे बढ़ाया जाता था, इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। कालांतर में इस ज्ञान को महर्षि वेदव्यास द्वारा संकलित किया गया। वेदव्यास का मूल नाम क्या था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास जो थे वो वेदों के निर्माता नहीं थे, केवल वेदों के संकलन करता थे। अपौरुषेय, अपौरुषेय क्या होता है? शब्द, इन पे आती है ना शब्दावलियों पे क्वेश्चन। तो वैदिक साहित्य की रचना को अपौरुषेय भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई। ईश्वर ने ऋषियों को ज्ञान दिया, ऋषियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को आगे बढ़ाया और बाद में महर्षि वेदव्यास द्वारा इस ज्ञान को वेदों के रूप में संकलित कर लिया गया। क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, ये माना गया। नित्य साहित्य अथवा संहिता किसको कहते हैं? भगवान
नित्य मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, इसलिए ईश्वरीय ज्ञान का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए वैदिक साहित्य को क्या कहते हैं? नित्य साहित्य भी कहते हैं। चूंकि वेदों का क्या किया गया है? संकलन किया गया है, इसलिए वैदिक साहित्य को और क्या कहते हैं? संहिता, संहिता भी कहते हैं। वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 हैं। वेद त्रयी किसे कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से क्वेश्चन बनता है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहते हैं, क्योंकि इन तीनों वेदों की विषय वस्तु लगभग एक प्रकार की, जैसे यज्ञ, धार्मिक कर्मकांड, देवताओं की प्रार्थना, संगीत, गायन सभी। अथर्ववेद में जादू टोना, औषधि, तंत्र मंत्र, वशीकरण, पशु पक्षियों और कीटों से फसल बचाने के उपाय, दुनियादारी, दुनिया दीवाना सब कुछ है अथर्ववेद में। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये हैं वेद त्रयी। इसके अलावा अथर्ववेद को मूलतः लौकिक वेद अर्थात सामान्य व्यक्तियों से संबंधित माना जाता है, जबकि वेद त्रयी को क्या कहते हैं? पारलौकिक यानी कि ईश्वर से संबंधित हैं। लौकिक यानी कि सामान्य लोगों से और पारलौकिक यानी कि ईश्वर से संबंधित। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी हैं? आप देख लेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जिसमें अथर्ववेद है वो हटा दोगे ऑप्शन, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य क्या है? तो वेदों को आम लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए गद्य के रूप में लिखित ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए। अर्थात एक प्रकार से वेदों को सरल एवं सुबोध व्याख्या करना, ताकि जनमानस को वेदों की बातों को समझ में आए। गद्य रूप में, पद्य नहीं, पद्य माने गीत संगीत नहीं, सामान्य भाषा में, तो गद्य रूप में ब्राह्मण साहित्य आपको मिलते हैं। आरण्यक का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट है, मतलब भी पूछा गया है कई बार क्वेश्चन में। तो शिष्यों द्वारा जंगल में अपने गुरु के समीप बैठकर सीखे गए ज्ञान का संकलन आरण्यक कहलाता है। अरण्य मतलब जंगल होता है, वन होता है, तो आरण्यक को वन पुस्तक भी कहते हैं। और आरण्यक किसकी विषय वस्तु भी पूछी गई है, तो आरण्यक जंगल ग्रंथों की विषय वस्तु दार्शनिक एवं रहस्यवादी सिद्धांतों से संबंधित है। उपनिषद, तो उप माने निकट, निश माने बैठना, तो एकांत में गुरु एवं शिष्य आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म जैसे विषयों पर चर्चा से संबंधित ग्रंथों को क्या कहते हैं? उपनिषद। उपनिषद वैदिक साहित्य के सबसे अंत में जोड़े गए, इसलिए वेदांत, वेदांत, वेद प्लस अंत, वेदांत संधि आ गई। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? ज्ञान मूलक। नोट, पूर्व वैदिक काल के बारे में केवल जानकारी मिलती है किससे? ऋग्वेद से, इसलिए पूर्व वैदिक काल को ही क्या कहा जाता है? ऋग वैदिक काल। जबकि उत्तर वैदिक काल के बारे में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद सभी से जानकारी प्राप्त मिलती है। और सभी साहित्यिक स्रोतों को संयुक्त रूप से वैदिक साहित्य कहते हैं। तो निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? आपको बताना है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद में से जो वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ हैं उनका सही क्रम क्या होगा? तो सबसे लास्ट में हमने क्या बताया? उपनिषद लिखे गए थे और सबसे पहले वेद लिखे गए। तो वेद, ब्राह्मण, उपनिषद लास्ट में 2 ही ऑप्शन में है, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण में। तो वेद के बाद आते हैं ब्राह्मण, फिर आते हैं आरण्यक, फिर आते हैं उपनिषद। ए ऑप्शन आपका ठीक हो गया। ऋग्वेद की बात अब कर लेते हैं। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन अथवा वेद व्यास हैं। विषय वस्तु है देवताओं की स्तुति या प्रार्थनाएं, और प्रकृति है पद्य। पद्य माने गायन शैली में, जैसे कविताओं वगैरह के रूप में आप समझ लीजिए मोटी भाषा में। गद्य मतलब होता है सिंपल जो हम लोग लिखते हैं वो गद्य है, और जो पद्य मतलब होता है संकलित रूप में, जिनमें जैसे मान लीजिए कवि वगैरह लिखते हैं ना कविताओं के रूप में, वैसा पद्य के रूप में, श्लोकों के रूप में। इसके बाद ऋग्वेद के 3 भाग हैं। शाकाल जिसमें 1017 सूक्त हैं, वाल्खिल्य में 11 सूत्र हैं और वास्कल में 56 जो कि उपलब्ध नहीं। शाकाल, वाल्खिल्य और वास्कल 3 भाग हैं ऋग्वेद के। ऋग्वेद में मंडल 10, अष्टक 8, सूक्त 1028, मंत्र 10,580। सूक्त अर्थात सु प्लस उक्त अर्थात अच्छा विचार, और एक सूक्त 3 से लेकर 300 मंत्रों से बना है। ऋग्वेद के मंडल तथा उनसे संबंधित ऋषियों के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बनता है तो पहला मंडल अज्ञात है,
दूसरा मंडल गृहसमद भार्गव ऋषि से संबंधित है। तीसरा मंडल विश्वामित्र से है। कई बार पूछा गया है कि विश्वामित्र से संबंधित कौन सा मंडल है, तो तीसरा है। चौथा वामदेव से, पांचवा अत्रि से, छठा मंडल भारद्वाज ऋषि से, सातवां वशिष्ठ। विश्वामित्र वशिष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा मंडल विश्वामित्र से है और सातवां मंडल वशिष्ठ से संबंधित है, याद रखना है। आठवां मंडल कण्व या अंग्रेज से संबंधित है। दूसरे मंडल से लेकर सातवें मंडल तक के मंडल ऋग्वेद के सबसे प्राचीन हैं। इन मंडल को प्राचीन मंडल अथवा ऋषि मंडल अथवा वंश मंडल अथवा गोत्र मंडल नाम से भी जाना जाता है। बाकी मंडलों को बाद में जोड़ा गया। तो दूसरे से सातवें, ठीक है, दूसरे से सातवें। तो दूसरा किससे संबंधित है? गुत्समद भार्गव ऋषि से संबंधित। तो भार्गव से लेके वशिष्ठ तक का माना इंपॉर्टेंट है और सबसे प्राचीन है। बाकी को बाद में जोड़ा गया, ये एक क्वेश्चन बनता है। ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र अग्नि देवता से उपासना से शुरू होता है। इसका मतलब क्वेश्चन बन जाएगा कि ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता तो इंद्र, और गायत्री मंत्र की रचना की विश्वामित्र ने, जिसका उल्लेख है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। वही है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। और ऋग्वेद का चौथा मंडल कृषि के लिए समर्पित है। इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद का चौथा मंडल कृषि के लिए समर्पित है। इस मंडल में पृथुवैन्य नामक पुरुष का उल्लेख मिलता है, जिसे भारत का पहला कृषि इंजीनियर कहते हैं। किसे? पृथुवैन्य। चौथे मंडल में 3 राजाओं के मंत्रियों का भी उल्लेख मिलता है, अजमीढ़, परमीढ़ और त्रसदस्यु। सातवां मंडल शिक्षा से संबंधित है। अब बात करते हैं दशराज्य या दशराज युद्ध की। तो सातवें मंडल में दशराज युद्ध यानी कि 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन भी मिलता है। सातवें मंडल में उल्लेख है कि दशराज युद्ध 2 वर्गों के बीच में हुआ था। एक वर्ग में त्रिशु या भरत वंश का आर्य राजा सुदास था, जबकि दूसरे वर्ग में कुल 10 राजा थे, जिनमें से 5 गैर आर्य राजा थे। ठीक है, त्रिशु या भरत वंश का राजा कौन था? सुदास। और दूसरे में कुल 10 राजा थे, जिसमें 5 नॉन आर्य राजा थे। राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना राजपुरोहित बना लिया, जिस कारण विश्वामित्र ने सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का संघ इकट्ठा कर दिया। क्योंकि सुदास भरत वंश का राजा था, इसीलिए इसके नाम पर नाम पड़ा भारत का भारत। दशराज युद्ध कौन सी नदी किनारे? तो परुष्णी यानी कि रावी। इससे 2 क्वेश्चन। दशराज युद्ध कौन सी नदी किनारे? तो परुष्णी। और दूसरा रावी नदी का प्राचीन नाम तो परुष्णी। इससे याद रखना, तट पर युद्ध हुआ और राजा सुदास की जीत हो गई, और इस वंश के नाम पर आगे चलकर हमारे देश का नाम पड़ गया भारत। 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। 10वां मंडल ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, नदी सूक्त तथा विवाह सूक्त का वर्णन है। भारतीय इतिहास में पहली बार वर्ण शब्द का प्रयोग पुरुष सूक्त में सबसे पहले हुआ है। वर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्त में सबसे पहले। कौन से? 10वें मंडल। और 10वां मंडल कौन सा है? नवीनतम, यानी कि जो मूल रूप से वैदिक मंडल थे या वैदिक काल था, उसमें वर्ण व्यवस्था का कहीं स्थान ही नहीं था। ये सब जोड़े गए बाद में। दूसरे से 7वां सबसे प्राचीन है, और उसके बाद बाकी के बाद में जोड़े गए, और 10वां सबसे बाद जोड़ा गया, और उस सबसे बाद में वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया। किसमें? पुरुष सूक्त में। इसका मतलब कि वर्ण व्यवस्था आती है बाद में, वैदिक काल में। यह वर्ण शब्द रंग के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें जिसमें आर्यों को गौर वर्ण यानी गोरे रंग का तथा गैर आर्यों को श्याम वर्ण यानी कि सांवले रंग के रूप में वर्णित किया गया है। और आगे चलकर इसी वर्ण का प्रयोग व्यवसाय के लिए किया जाने लगा, और उसके बाद वर्ण शब्द का प्रयोग जाति व्यवस्था के लिए होने लगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से एक विराट पुरुष के शरीर के 4 भागों में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो प्रसिद्ध क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर? तो परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? 7, 8, 9, 10 बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा? 10वें में। ऋग्वेद किस
वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं जिसमें 1990 मंत्र है। विषय वस्तु क्या है? यज्ञ के कर्मकांड इंपॉर्टेंट है। यज्ञ कर्मकांड, अनुष्ठान, बलिदान प्रथा आदि के बारे में यजुर्वेद में लिखा है। और यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्वयु कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद है वो है गद्य में, और शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य में है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद है वो है पद्य में। ठीक है, इस प्रकार यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद का अन्य नाम है वाजसनेयी संहिता, इंपॉर्टेंट है। और शुक्ल यजुर्वेद के भी 2 भाग हैं, काण्व और माध्य दिन। कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। ये ऑप्शन में आपको दे देंगे कि निम्न में से कृष्ण यजुर्वेद के भाग नहीं है। तो कृष्ण यजुर्वेद के भाग याद रखो, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। और शुक्ल यजुर्वेद के कौन से भाग हैं? 2, काण्व और माध्य दिन। शुक्ल यजुर्वेद किसमें है? पद्य में है, यानी कि सिंपल लिखा हुआ है। और कृष्ण यजुर्वेद यानी कि गद्य भाषा में। शुक्ल यजुर्वेद में 24 बैलों के द्वारा हल जोतने का उल्लेख भी मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद तत्कालीन समाज में कृषि के महत्व को रेखांकित करता है। सामवेद की बात करें तो कुल मंत्र हैं 1549। सामवेद का कोई मंडल नहीं है, केवल 1549 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। और इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, अर्थात यह वेद लगभग ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद के भाग हैं कौथुम, राणायनी और जैमिनी। कौथुम, राणायनी और जैमिनी सामवेद के भाग हैं। विषय वस्तु है सामवेद में संगीत और गायन। सामवेद के पुरोहित का नाम है उद्गाता, क्योंकि संगीत गायन है तो गाता। विषय वस्तु संगीत और गायन है। जैमिनीय नामक ऋषि ने सामवेद को संकलित किया है। कुछ योगदान सुकर्मा ऋषि ने भी दिया है। क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन आप समझ गए होंगे, सामवेद को कहेंगे। अथर्ववेद की बात करें तो यह सामान्य जनता से संबंधित था। सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा था? अथर्ववेद, क्योंकि सामान्य जनता से संबंधित था। श्रेष्ठ वेद, नवीनतम वेद, ब्रह्मवेद आदि नाम से जाना जाता है। अथर्वा और अंग्रेस नाम के 2 ऋषियों ने अथर्ववेद को संकलित किया। इसके लिए अथर्व से अथर्वा आ गया और अंग्रेस भी ऋषि थे, अतः अथर्ववेद को अथर्वांग्रेस वेद भी कहते हैं। कुल अध्याय 20, कुल सूक्त 731, कुल मंत्र 6000। अथर्ववेद के भी कुछ मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसलिए अथर्ववेद आंशिक रूप से ऋग्वेद पर आधारित है। अथर्ववेद के 2 भाग शौनक तथा पिप्पलाद। शौनक तथा पिप्पलाद। विषय वस्तु जादू टोना, वशीकरण, प्रेतात्मा, औषधियों की जानकारी, कृषि को कीटों एवं मौसम से बचाने के लिए मंत्र। चूंकि अथर्ववेद की विषय वस्तु बाकी 3 वेदों से पूर्णतः अलग है, इसलिए इसको वेद त्रयी का हिस्सा नहीं मानते। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्राह्मण कहते थे। अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है। बात करें उपनिषद की, तो उपनिषद में है ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा का वर्णन है। मुक्तिका उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। 4 उपनिषद केवल गद्य में हैं, कठ, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रायणी। प्रश्न उपनिषद और केन उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। शेष उपनिषद पूर्णतः पद्य में लिखे गए हैं। 10 उपनिषद पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य यानी कि कमेंट यानी कि टीका लिखा है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, बृहदारण्यक, छांदोग्ध, ऐतरेय, तैत्तिरीय, इन 10 पे गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। क्वेश्चन है, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको पता है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो क्विक फैक्ट्स ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद के भाग हैं वास्कल, बालखिल, शाकल। पुरोहित को होत्र या होता कहते थे। विषय वस्तु होती थी देवताओं की प्रार्थना। ब्राह्मण ऐतरेय और कौस्तकी अथवा संकायन थे। आरण्यक ऐतरेय और
कौसतकी थे। उपनिषद ऐत्रेय और कौसतकी थे। यजुर्वेद की बात करें तो भाग शुक्ल और कृष्ण है। पुरोहित अधर्वयु कहलाते थे। विषय वस्तु याज्ञिक कर्मकांड और बलिदान प्रथा थी। ब्राह्मण शतपथ याज्ञवल्क्य मैत्रेयी और तैत्तिरीय थे। आरण्यक मैत्रेयी और तैत्तिरीय और उपनिषद थे इनके बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कठ, ईश, श्वेताश्वर, मैत्रेयी, महानारायण। सामवेद की बात करें तो भाग थे कौथुम, राणायनीय और जैमिनी। पुरोहित थे उद्गाता। विषय वस्तु संगीत और गायन। इसके ब्राह्मण जो थे वो थे जैमिनी। ब्राह्मण यानी ग्रंथ हैं। आरण्यक यानी कि छांदोग और जैमिनी। उपनिषद केन, छांदोग और जैमिनी। अथर्ववेद की बात करें तो भाग थे शौनक तथा पिप्पलाद। पुरोहित ब्रह्मा कहलाए। विषय वस्तु जादू टोना, भूत पिशाच, यहाँ ब्राह्मण भी हम कह गए हैं पुरोहित, तो भूत पिशाच, औषधियां, वशीकरण। ब्राह्मण गोपथ। आरण्यक इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद मुंडक, मांडूक और प्रश्न। इसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।